जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेद स्टडी पर। मैं हूं सोनू कुमार और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 ट्रिगोमेट्री फंक्शन यानी कि त्रिकोणमितीय फलन। इस एक्सरसाइज जो है 3.2, इसको स्टार्ट करने से पहले हम पहले जानेंगे इसका बेसिक। बेसिक क्या था? ट्रिगोमेट्री का बेसिक जो है हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। त्रिकोणमिति हमने पढ़ी थी। त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है और उसमें तीन भुजा होती है जिसको अलग अलग नाम होते हैं। एक का होता है कर्ण, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, बेस आधार, और परपेंडिकुलर यानी कि लंब। उनमें एक कोण 90 डिग्री फिक्स होता है और बाकी दो कोण हमारे कुछ भी वेरिएबल हो सकते हैं, 30, 60, 45, 45 बराबर भी हो सकते हैं। तो वहां से रिलेटेड सबसे पहले 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे अपने ट्रिगोमेट्री रेशियो, जो कि बिल्कुल बेसिक है। क्या? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनके फॉर्मूले थे उन त्रिभुजों की भुजाओं से रिलेटेड, जिनको बोला था ट्रिगोमेट्री रेशियो। क्या क्या थे? साइन थीटा लंब बटे करण, कोस थीटा आधार बटे करण, टेन थीटा लंब बटे आधार, और ऐसी कोट थीटा आधार बटे लंब, और सेक थीटा करण बटे आधार, और कोसेक थीटा करण बटे लंब। ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूले थे जो कि बेसिक थे, और इन्हीं के साथ इनको ट्रिक करने याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी। लाल बटे काका से हम इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, या इंग्लिश में अगर याद करना चाहे, पाकिस्तान भूख का प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, PBPHHB। ठीक है। इस फॉर्मूले से हम इसको याद करने की ट्रिक बताए थे। इस इससे अलावा और बहुत सारे फॉर्मूले थे कि साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है, ऐसे जो कोट थीटा होता है या टेन थीटा होता है वो आपस में उल्टे होते हैं, यानी कि टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है, और कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। ये हो गए तीन। इसके बाद हमने बताया था कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है, फिर कोट थीटा बराबर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये भी फॉर्मूले थे बेसिक। उसके बाद हमने पढ़ी थी क्या? इसकी ट्रिगोमेट्री वैल्यू। देखो, त्रिकोणमिति में बहुत सारे एंगल होते हैं, लेकिन सबके मान याद रखना तो संभव नहीं है। वो हमें एक ट्रिगोमेट्री की बुक, या हमारे टाइम पे आती थी, या अभी भी सारणी होती है, उसमें सब रेशियो का मान होता है, लेकिन सारे याद नहीं होते। तो कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले होते हैं जो कि ट्रिगोमेट्री सारणी में हम पढ़ते हैं। ट्रिगोमेट्री सारणी मैंने कैसे बनाई, कैसे बनती है, ये सब 10th क्लास में सिखाया, और इस चैनल पे की वीडियो पड़ी भी है, आप जाके देख सकते हैं। तो त्रिकोणमिति सारणी में कुछ प्रमुख कोण होते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उन पे मुझे सारे के सारे 6 के 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्रिगोमेट्री रेशियो है, उनकी वैल्यू याद रखनी होती है। ठीक है। तो जैसे मैं साइन 0 डिग्री का मान 0 पे 0 होता है, साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है, और साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2, साइन 90 पे 1। ठीक है। पहली वैल्यू मुझे निकालनी होती है, बाकी 6 की 6 इसके निकल जाते हैं। ये आपको निकालने भी आनी चाहिए और याद भी, क्योंकि अगर कल को आपको याद रखना, तो अगर मुश्किल है, भूल भी गए, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है। ये मैंने सब 10th क्लास में बता दिया था। चलो, ये सब ट्रिगोमेट्री सारणी के बाद में आपको मैंने बताया था क्या, कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होती है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या? पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका थी क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सब हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि काश तुम साइन स्क्वायर थीटा होते, मैं कोस स्क्वायर थीटा, फिर हम दोनों मिल जाते और एक हो जाते। तो ये तो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी थी 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्वसमीका 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सर्वसमीकाएं थी। ठीक है। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले भी थे, जैसे साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, और साइन कोस 90 प्लस थीटा साइन थीटा। ये सब मैंने बता दिए थे, लेकिन लेकिन क्या, जो ये फॉर्मूले थे ये सिर्फ आपको 10th क्लास में प्रथम चतुर्थांश के फॉर्मूले बताए गए थे। प्रथम चतुर्थांश के भी आधे फॉर्मूले, आधे अभी बाकी है। ठीक है। और चतुर्थांश अपने पास कितने होते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं जिनके पास 4। तो उन चारों से रिलेटेड ही जितने भी सारे फॉर्मूले हैं वो आज हम जानने वाले हैं। ठीक है। वो आज हम जानने वाले हैं। ठीक है। और ये भी जानेंगे क्यों साइन 90 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, और समकोण त्रिभुज के अंदर की कहानी है ये, समकोण त्रिभुज के अंदर की बात है। ठीक है। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले क्या, सबसे पहले हम देखेंगे चतुर्थांश से रिलेटेड फॉर्मूले। चतुर्थांश से रिलेटेड फॉर्मूले, ये चतुर्थांश से रिलेटेड फॉर्मूले कल को देखो आपको साइन 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री का मान पता है, √3/2 होता है, लेकिन कल को अगर आपको साइन 790 डिग्री का मान पूछ लिया जा,
तो कैसे निकालोगे, ये सब फॉर्मूले जो अब बताऊंगा यहाँ काम आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बिल्कुल बेसिक से समझ के चलना। तो देखो अपने पास ये तो आपने पढ़ा ही है, अरे ये देखो, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, एक्स अक्स बोल सकते हैं, ये वाई एक्सिस, वाई वाई डैश वाई एक्सिस। ठीक है, ये होता है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश, ये होता है अपना सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश, ये फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश से रिलेटेड फॉर्मूले है, आपको जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये सब बता दूंगा, सब समझ के जाओगे। ठीक है, हालांकि समझ के भी जाओगे, फिर पड़ोस में जो भी पढ़ रहे होंगे बालक उनको भी समझाओगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, चतुर्थांश में पहले तो हम जानेंगे कौन किस में क्या क्या बन सकता है। इस चतुर्थांश में यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखो कोण ये वाला, या तो इसमें कोण जो है 90 डिग्री से कम बनेगा। 90 डिग्री से कम का मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा, ध्यान रखना, 90 डिग्री माइनस थीटा। या फिर अगर मैं एक चक्कर पूरा घुमा दूं, एक चक्कर घुमाने के बाद देखो एक चक्कर पे पूरा 360 डिग्री, और 360 डिग्री से ऊपर यानी कि 360 डिग्री प्लस थीटा। ये दो चीज याद रखनी है कि पहली बात तो ये कि कौन सा कोण कौन सी चतुर्थांश में पड़ेगा। तो देखो 90 से प्लस माइनस थीटा होगा, 90 से माइनस थीटा जैसे 70, 50, 82, 89, ये सब कहाँ पढ़ने वाले, फर्स्ट चतुर्थांश में। और 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा का मतलब जैसे 360 से ज्यादा 362, 370, ये सब अपने को पता होना चाहिए, कहाँ पढ़ेंगे, फर्स्ट चतुर्थांश में। देखो सेकंड में, देखो सेकंड में अगर मैं बात करूं, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का कोण बन गया, तो इस चतुर्थांश में 90 से ज्यादा ही बनने वाला है, यानी कि 90 डिग्री प्लस के थीटा। 90 डिग्री प्लस थीटा, एक तो कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन देखो यहाँ तक जो है पूरा घूम का कितना हो गया, 180 डिग्री, एक संख्या रेखा पे 180, तो बोलेंगे कि इस चतुर्थांश में 180 से कम भी रह सकता है, यानी कि 180 डिग्री माइनस थीटा। ये भी सेकंड चतुर्थांश में होगा। 90 प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा, 90 से ज्यादा और 180 से कम कहाँ, सेकंड चतुर्थांश में हम बैठे होंगे। ठीक है, तीसरा, तीसरे में आप अपने आप बता दूंगा इसमें क्या बनेगा भाई, इसमें बनेगा 180 प्लस थीटा, या यहाँ से ए यहाँ तक घूम के कितना होगा 270, तो 270 से कम बन सकता है, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा क्या, एंगल, यहाँ थीटा लेंगे आप, थीटा गीटा वीटा एक्स वाई कुछ भी ले सकते हो, लेकिन थीटा यहाँ कोण को प्रदर्शित कर रहा। चौथे चतुर्थांश की अगर मैं बात करूं, तो चौथे चतुर्थांश में यहाँ तक 270 हो गया, तो 270 प्लस थीटा जाएगा, या फिर देखो पूरा घूम के 360 हो जाएगा, 360 से कम। तो ये चार कंडीशन है जो पहचानेंगे इससे कि हम चतुर्थांश में कोई भी एंगल कौन से चतुर्थांश में पड़ रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं आपसे पूछ लूं भाई 275 डिग्री कहाँ पड़ेगा, तो आपको एक बार दिमाग में आ जाना चाहिए, अच्छा 275 डिग्री सर ने यहाँ बताया था 270 प्लस थीटा। ठीक है, ऐसे दिमाग में आ जाना चाहिए। 300 डिग्री वो भी यहीं पड़ेगा। अगर मैं पूछूं 82 डिग्री, सर जी वो यहाँ पड़ेगा, 90 से कम है। ठीक है, 120 डिग्री वो यहाँ पड़ेगा, 90 प्लस थीटा है और 180 से कम है, समझिए। तो इसे, अब आई चिन्ह की बात कि 6 अपने त्रिकोणमितीय अनुपात थे, साइन कोस टेन कोस सेक कोस सेक। ठीक है, उनमें से ए फॉर ऑल, और यहाँ पे साइन, और साइन का उल्टा कौन होता है भाई, कोसेक, साइन और कोसेक। यहाँ कौन, टेन, और इसका उल्टा कौन होता है, कोट, और यहाँ पर कौन, सेक, कोस लियो पहले, और इसका उल्टा कौन होता है, सेक। देखो यहाँ वाले चतुर्थांश में आल पॉजिटिव होते हैं, आल का मतलब 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। इस वाले चतुर्थांश में दो, ये वाले साइन और कोस ये पॉजिटिव होते हैं, और बाकी बचे इसके लिए चार, बाकी चार कौन, टेन कोट सेक कोस, वे सारे नेगेटिव होंगे। तो सेकंड चतुर्थांश में केवल दो, साइन और कोसेक पॉजिटिव। थर्ड में अगर मैं बात करूं, टेन और कोट पॉजिटिव रहने वाले हैं, बाकी चार बच गए, फिर इनमें से वे नेगेटिव, साइन कोसेक कोस सेक। और फोर्थ चतुर्थांश में कोस और सेक पॉजिटिव रहने वाले हैं, यहाँ फिर चार बच गए, वे सारे नेगेटिव, कौन, साइन कोसेक टेन कोट, वे सब नेगेटिव। ठीक है, तो पहले में ये चार सारे के सारे, इसमें साइन कोसेक, इसमें टेन कोट, इसमें कोस और सेक। याद रखने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी ट्रिक है। ऑल स्टूडेंट, देखो ऑल, एस फॉर स्टूडेंट, टी फॉर टू कॉलेज, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ये ट्रिक होगी। एक तो ये ट्रिक ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज,
या आज से ट्रिगोमेट्री की क्लास स्टार्ट। ठीक है, आज से का मतलब ए से आल, एस से साइन और उसका उल्टा कोसेक, टी से टेन इसका उल्टा कोट, और सी से क्लास का मतलब कोस और उसका उल्टा सेक। ये सब पॉजिटिव रहने के तरीके है, याद रखने का तरीका है। लेकिन ये तो हुआ ट्रिक। अगर आपको बताओ क्यों इसमें ये पॉजिटिव होता है, इसमें साइन कोस सेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन कोट, इसमें कोस और सेक, ये है त्रिभुज की भुजाओं के मान से रिलेटेड होने के कारण ऐसा होता है। देखो कैसे, आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूले क्या होते हैं अपने पास। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे करण, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे करण, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, लंब बटे आधार। ये तीन फॉर्मूले होते हैं। तो अगर मैं पहले त्रिभुज में बात करूं, पहले त्रिभुज में ये ऐसे कोई भी थीटा बन रहा होगा, ये मान लो, तो इसमें लंब ये बनेगा, सॉरी लंब ये बनेगा और आधार ये बनेगा। और एक्स एक्सिस पे बात करूं तो इधर पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस पे इधर पॉजिटिव होता है, लेकिन एक्स एक्सिस का ये भाग निगेटिव होता है और वाई एक्सिस का ये भाग निगेटिव होता है। तो इस वाली संख्या में देखो, ये तो डिस्टेंस होगी, ये तो पूरी की पूरी हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है करंट, इससे तो लेना देना कुछ है नहीं। लेकिन जो ये है ना लंब और आधार, लंब और आधार के प्लस माइनस होने की वजह से ये जो चिन्ह है ना, यहाँ पॉजिटिव है, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव है, इसमें टेन कोट पॉजिटिव है, इसमें कोसेक पॉजिटिव है। समझे भाई, जो लंब आधार के प्लस माइनस के कारण ये चिन्ह निर्धारित होते हैं। देखो कैसे, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव चीज है भाई, इसका बेस भी यानी कि आधार भी पॉजिटिव और लंब भी पॉजिटिव, इसलिए सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ समझोगे आप, अगर मैं यहाँ एक ट्रायंगल बना लूँ तो देखो ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ, ये हुआ अपना लंब और ये क्या हुआ आधार। तो इसमें जो लंब है वो तो पॉजिटिव है मेरा, लेकिन आधार क्या है, निगेटिव है। आधार क्या है, निगेटिव। आधार क्या है, निगेटिव। तो इस वाले फॉर्मूले में लंब पॉजिटिव होगा, आधार निगेटिव होगा, करंट तो ये पॉजिटिव है था। ठीक है, तो जिस जिस फॉर्मूले में ये आधार काम कर रहा होगा, आधार काम कर रहा होगा इस निगेटिव होने की वजह से ये सब निगेटिव हो जाएंगे। अब देखो आधार किस किस में आवा है, आधार जो है साइन में आवा है, लंब बटे करण नहीं, इसमें तो आता ही नहीं, इसलिए साइन लंब ये रहा, करण ये रहा, दोनों पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव रहता है। कोस में आधार बटे करण, आधार आता है देखो ए बटे के आधार बटे करण, तो आधार तो निगेटिव है और करण पॉजिटिव है, निगेटिव बटे पॉजिटिव निगेटिव ही होता है, इसलिए इसमें कोस जो है निगेटिव होता है, तो निगेटिव होगा कोस, बाकी चार तो निगेटिव थे। ऐसे टेन, क्योंकि इसमें भी आधार आएगा, कोट आधार बटे लंब होगा वो भी निगेटिव जाएगा। फिर क्या, सेक, सेक में क्या आएगा, करण बटे आधार, वो भी निगेटिव जाएगा। लेकिन कोसेक करण बटे लंब, अब करण बटे लंब, करण पॉजिटिव और लंब भी पॉजिटिव, इसलिए कोसेक भी पॉजिटिव। तो साइन और कोसेक क्यों पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि करण और लंब इसमें पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ देखो, अगर इसकी बात करूं मैं, इसमें ये अगर कोई ट्रायंगल ऐसे बना दूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा ले लूं तो ये आधार और ये लंब, तो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। अब अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा जो है लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना, निगेटिव, जानते दोनों ना, निगेटिव, और आधार भी कितना, निगेटिव, सॉरी आधार नहीं होगा लंब ही होगा, दोनों निगेटिव निगेटिव है, निगेटिव से निगेटिव कट जाएगा तो क्या आएगा फाइनली पॉजिटिव, इसलिए ही टेन थीटा इसमें पॉजिटिव होता है। और टेन थीटा का उल्टा कौन होता है, कोट थीटा, वो भी आधार बटे लंब, तो वो भी पॉजिटिव होता है। बाकी चारों निगेटिव क्यों गए, क्योंकि उसमें लंब करण आधार करण का रिलेशन होगा। अब लंब तो हमारा क्या है, निगेटिव, और करण तो पॉजिटिव है, तो इस निगेटिव होने की वजह से बाकी चारों इसमें निगेटिव होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि कोस और सेक क्यों पॉजिटिव होता है, तो ये कारण हुआ कोस सारे चतुर्थांश में 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। क्यों, क्योंकि एक त्रिभुज के अंदर जो लंब और आधार ले जाते हैं हम, यहाँ पे चतुर्थांशों में पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से ये सब चिन्ह हम करते हैं। ठीक है, ये तो हुआ इसका कारण, समझे। चलो अब जानेंगे हम इसके फॉर्मूले। ठीक है, फॉर्मूले क्या, ध्यान रखना, एक फॉर्मूले अब जानेंगे हम, ये तो समझ गए आप, ये सारे के सारे। ठीक है, अब इसको हम रब कर लेते हैं, आप लिख लेना। एक चीज और लिख लेता हूं मैं, ठीक है, क्या, चेंज करने का तरीका। चेंज करने का तरीका क्या है कि यदि आपको कल को 90 डिग्री या 270 डिग्री मिलेगा तो आपको करना है चेंज, और 180 डिग्री और 360 डिग्री मिलेगा तो इस पे करना है नो चेंज।
क्यों चेंज होगा क्यों नहीं होगा वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये देख लेंगे चेंज क्या होगा। भाई अगर चेंज करना तो क्या, 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे अगर साइन थीटा मिल रहा तो उसको आपको कर देना है कोस। साइन का हो जाएगा कोस और कोस का हो जाएगा साइन, दोनों चेंज होंगे 90 पे। अगर आपको मिला टेन तो टेन का बनेगा कोट और कोट का बनेगा टेन। और अगर आपको मिला सेक थीटा तो सेक का बनेगा कोसेक और कोसेक का बनेगा सेक। ठीक है, अभी जानेंगे त्रिभुज के अंदर की बात है, लेकिन फिलहाल तो रट्टा मार लो। अगर आपको 90 डिग्री 270 डिग्री देखना तो चेंज होगा, चेंज कैसे होगा, साइन का कोस और टेन का कोट और सेक का कोसेक, और ऐसे ही सब कोस का साइन बन जाएगा, कोट का टेन, कोसेक का सेक, दोनों हो रहा है ना, ध्यान रखना। इन कोनों पे चेंज करना, इन पे नो चेंज। नो चेंज का मतलब अगर साइन है साइन रह जाएगा, कोस है कोस रह जाएगा। ठीक है, तो ये तीन चार चीजें हुई, एक तो कौन सा कोण कहाँ है और फिर चेंज किस हिसाब से करेंगे 90 पे और 270 पे। तो चलो अब चतुर्थांशों के फॉर्मूले लिखते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट चतुर्थांश के, फर्स्ट क्वाड्रेंट के यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश के फॉर्मूले। पहले चतुर्थांश में भी बताया था मुझे क्या, 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा बन सकता है। तो इसका पहला फॉर्मूला बनता है साइन 90 माइनस के थीटा। देखो समझ के चलना, साइन 90 माइनस के थीटा, तो साइन है 90 है और माइनस के थीटा है। दो चीजें इसमें याद रखनी, एक तो चेंज होगा या नहीं होगा, और होगा तो किस हिसाब से होगा, और दूसरी चीज है कि कौन प्लस कौन माइनस। ठीक है, तो देखो कहाँ खेल लिया हम, पहले चतुर्थांश में। तो पहले चतुर्थांश में चिन्ह तो भूल जाओ, प्लस माइनस की कोई टेंशन नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां ए फॉर ऑल, ऑल यानी कि सबके सब पॉजिटिव थे। अब रही चेंज करने की दिक्कत, चेंज कैसे करेंगे, 90 डिग्री है तो मैंने बताया था साइन का 90 डिग्री पे हो जाएगा कोस, तो इसका फॉर्मूला बन गया कोस थीटा। समझ गए, कोस थीटा। आगे देखो, अगर कोस 90 माइनस थीटा लिखना हो दी, अभी बता दोगे भाई, चिन्ह की तो टेंशन नहीं क्योंकि सब पर सिद्धांत के फॉर्मूले है। तो कोस का 90 को देखते ही बोल देगा मैं तो साइन हूं। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा ये भी बताता हूँ, देखो क्यों होता है ऐसा। एक त्रिभुज के अंदर की बात है, त्रिभुज के अंदर की बात है, त्रिभुज के अंदर जो है लंब और आधार अलग अलग कोणों के लिए अलग अलग होते हैं। देखो ये कोण तो इसमें फिक्स होता है 90 डिग्री, ये इसका लंब, सॉरी ये ए बी सी ले लेते हैं। अगर मैं ये थीटा ले लूं, ध्यान रखना, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये गीटा ले लूं तो 90 माइनस गीटा होगा, ये बीटा ले लूं तो 90 माइनस बीटा होगा, क्योंकि 90 यहाँ कटेगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 हो, तो 90 तो यहाँ गया, ये तो फिक्स है इसमें, तो इन दोनों को 180 होना पड़ेगा, सॉरी 90 होना पड़ेगा, इन दोनों का योग 90 होना पड़ेगा, इसलिए 90 माइनस थीटा होता है। तो अब देखो, अगर मैं इस कोण की बात करूं तो इसका आधार तो ये है और लंब ये है, लेकिन अगर इसकी बात करूं तो इसका आधार ये है, लंब ये है। अलग अलग कोण के लिए लंब आधार अलग अलग है। तो अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूँ साइन थीटा, ध्यान से देखना, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे करण। तो लंब कितना, इसके लिए ए बी और करण कौन था, ए सी। लेकिन अगर इसके लिए लिखना चाहूँ कोस 90 माइनस थीटा, भाई इसका तो थीटा ये है ना, ये क्या है 90 माइनस थीटा, ध्यान दे, कोस 90 माइनस थीटा। अब कोस, इसके लिए तो कोस थीटा का फॉर्मूला लेके जाएगा, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या हो, आधार बटे करण। लेकिन इसके हिसाब से आधार ये है क्योंकि इस पे बन रहा है, आधार क्या है भाई ए बी और करण क्या है ए सी। देखिए दोनों चीज बराबर है क्या, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, इसलिए वो लोग बोलते हैं कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, क्योंकि ये दोनों चीज बराबर है तो ये भी बराबर होगी। तो ये फॉर्मूला कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा यहाँ से आता है। ऐसा क्यों हो रहा कि एक त्रिभुज के अंदर अलग अलग कोणों के लिए अलग अलग लंब आधार लिए जाते हैं समकोण त्रिभुज में। ठीक है, चलो ये त्रिभुज के अंदर की बात थी। चलो अब अगर मैं ऐसे, आप इनको भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो tan 90 माइनस थीटा अगर आप लिखना चाहो तो सर जी एकदम 90 है तो कोट थीटा हो जाएगा, यहाँ चिन्ह की टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। आगे बोलो, तो कोट 90 माइनस थीटा, इसका एकदम कर देंगे हम tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा, बोल दो भाई कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लिखना चाहूँ साइन, दूसरा कोण 360 प्लस थीटा बनते हैं इसमें, 360 प्लस थीटा। अब यहाँ भी चिन्ह की टेंशन है ही नहीं, और आया 360, 360 का चेंज भी निकलना, कौन चेंज करना 180 360 में, तो इसके तो बड़े सिंपल से क्या होगा साइन थीटा, कोस 360 प्लस थीटा
क्या होगा, कोस थीटा। क्यों, क्योंकि चेंज नहीं करना और सब पॉजिटिव रहते हैं पहले चतुर्थांश में। चल रहे हम, चलो टेन 360 प्लस थीटा, टेन थीटा, कोट 360 प्लस थीटा, कोट थीटा, सेक 360 प्लस थीटा, सेक थीटा, और ऐसे कोसेक 360 प्लस थीटा, कोसेक थीटा, नवा कोसेक थीटा। तो ये तो एक पहले चतुर्थांश के फॉर्मूले, इनकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी नीचे, ठीक है, कमेंट में। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगर आपको सेकंड चतुर्थांश के फॉर्मूले निकालने हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहले देखेंगे हम कौन 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 बनने वाले। एक तो 90 प्लस थीटा बनने वाला है, दूसरा बनने वाला है क्या, 180 डिग्री माइनस थीटा से कम। कौन पॉजिटिव, ए एस टी सी, आज से ट्रिगोमेट्री क्लास या ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। तो टी ए एस एस आएगा ना सेकंड में, सेकंड यानी कि साइन, और इसका उल्टा कौन, कोसेक। ये दोनों पॉजिटिव रहने वाले हैं, बाकी सब निगेटिव। तो साइन 90 प्लस थीटा देखेंगे हम, पहला फॉर्मूला साइन 90 प्लस थीटा। अब पहले देखो चेंज करना सीखो, फिर चिन्ह का बाद में देखेंगे। 90 है जी, चेंज हो जाएगा, साइन 90 है तो साइन 90 देख तो एकदम बोलेगा मैं तो कोस हूँ, तो कोस थीटा आएगा। अब रही चिन्ह की बात, किसकी बात, चिन्ह की, किसकी बात, चिन्ह की। तो चिन्ह यहाँ से डिफाइंड होगा, ये क्या है, साइन, और कौन से चतुर्थांश में, सेकंड में, सेकंड में साइन क्या हो, पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिक्स है। ठीक है, आगे देखिए, कोस 90 प्लस थीटा अगर बनाना, तो कोस है 90 है तो 90 का एकदम साइन हो जाएगा, 90 देखते ही कोस बोलेगा मैं तो साइन थीटा हूँ। अब रही चिन्ह की बात, चिन्ह देखो यहाँ से देखेंगे न कि यहाँ से। बहुत से बालक इसको गलती कर देते हैं कि भाई साइन थीटा तो प्लस का होता है, सेकंड में तो ये प्लस होता है, नहीं। यहाँ से देखेंगे किससे चेंज हो रहा, कोस की वजह से। तो ये कोस यहाँ, यहाँ कोस तो सेकंड चतुर्थांश में कहीं का होता है निगेटिव, ये दो तो प्लस के होते हैं, साइन और कोस है, इसलिए यहाँ देखो माइनस। समझ गए, सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक ही प्लस के रहते हैं, बाकी सब निगेटिव। आगे देखो टेन 90 प्लस थीटा, इसको पढ़ो आप, पहले तो बोलो 90 को देखते ही कोट होगा। अब टेन सेकंड चतुर्थांश में तो बोलेगा माइनस होंगे, तो ऐसे कोट 90 प्लस थीटा माइनस के टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा प्लस के कोसेक थीटा, प्लस का होगा ना भाई, कोसेक। सेकंड देखो साइन 90 चेंज होगा एकदम कोसेक में, बताया था, साइन का कोस बनेगा, टेन का कोट बनेगा, सेक का कोसेक बनेगा। देखो टेन का उल्टा कोट होता है, चेंज भी इसी हिसाब होता है, लेकिन साइन का उल्टा कोसेक होता है, लेकिन उस हिसाब से चेंज नहीं करते हम। साइन किस में बदलता है, अपने से अगले में, इन फॉर्मूले में साइन का अगले से अगला अगला कौन होता है, कोस, और सेक किस में बदलता है, कोसेक में। ठीक है, चेंज किससे होता है, वन का टू से, टू का वन से, थ्री का फोर से, फोर का थ्री से, और फाइव का सिक्स से, और सिक्स का फाइव से। वन कौन, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, जैसे। ठीक है, तो ये प्लस का सेक, सेकंड चतुर्थांश में खेल ले हम कोसेक प्लस को, नहीं माइनस आएगा। अभी बताया गलती मत करना, यहाँ के हिसाब से देखेंगे हम, सेक ये चेंज करवा रहा, ये तो कहीं का होता है सेकंड में निगेटिव, क्योंकि कोसेक ही तो पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस देगा। आगे देखेंगे हम, अगर कोसेक 90 प्लस थीटा होता तो भाई कोसेक 90 के हिसाब से तो सेक हो जाता, लेकिन ये कोसेक है, तो कोसेक तो सेकंड चतुर्थांश में प्लस का होता है, प्लस करेगा। चलो आगे देखो, अब दूसरे लिखेंगे 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा। अब 180 आ गया तो चेंज करने की तो टेंशन खत्म, तो साइन 180 का साइन ही आऊगा, तो साइन थीटा। अब रहे चिन्ह की बात, साइन दूसरे चतुर्थांश में खेल ले, 180 तक कम है तो कहीं का रहेगा प्लस का ही। ऐसे ही बोलो कोस 180 माइनस थीटा, ये सर ये चेंज तो होना नहीं, कोस थीटा ही रहेगा, लेकिन सेकंड चतुर्थांश में कोस माइनस हो तो माइनस आ जाएगा। टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, ये चेंज नहीं हुआ, लेकिन माइनस का हो कोट टेन, सॉरी, और कोट भी माइनस का, तो ये माइनस कोट थीटा। सेक 180 माइनस थीटा, तो ये माइनस सेक थीटा, और कोसेक 180 माइनस थीटा, कोसेक थीटा प्लस क्यों रहा भाई, क्योंकि कोसेक कहीं का हो, प्लस का हो। ठीक है, तो सेकंड चतुर्थांश के फॉर्मूले ऐसे आपको लिखने हैं थर्ड के। चलो थर्ड चतुर्थांश की अगर मैं बात करूं, उसमें कौन बनने वाला है, कौन 270, पहले 180 से प्लस जाएगा, 180 प्लस थीटा, और 270 से कम रहने वाला है। ठीक है, और कौन प्लस के, ए एस टी सी से टी, और टी का उल्टा कौन भाई, कोट, ये दोनों प्लस के रहने वाले हैं।
तो पहले लिखेंगे साइन 180 प्लस थीटा, चेंज होगा, होगा, नहीं होगा। क्यों? साइन 180 है तो साइन का साइन ही रहेगा, और रही प्लस चिन्ह की माइनस तो माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि हम जा रहे थर्ड में टेन और कोट दोनों भाई आपस में प्लस के हो, बाकी सब माइनस के हो। आगे बढ़ो, कोस 180 प्लस थीटा, क्या भाई माइनस कोस थीटा, चेंज होना नहीं, लेकिन माइनस को थर्ड में। ऐसे टेन 180 प्लस थीटा लिखो, प्लस का टेन थीटा यहाँ आएगा, चेंज तो होना नहीं लेकिन प्लस का, क्योंकि थर्ड में ये तीसरा प्लस का हो और इसका बाई भी प्लस का हो। कोट 180 प्लस थीटा, तो ये भी क्या आ जाएगा, कोट थीटा। ऐसे सेक 180 प्लस थीटा, जल्दी बताओ, माइनस सेक थीटा। कोसेक 180 प्लस थीटा, माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 270 वाले, तो साइन 270 माइनस थीटा। अब 270 है तो चेंज हो जाएगा कोस, तो माइनस के कोस थीटा। अब साइन माइनस को भाई 270 पे पहले तो कोस चेंज बनेगा। अब साइन तीसरे चतुर्थांश की बात चल रही है, तीसरे चतुर्थांश में कहीं को माइनस का हो, ऐसे कोस बताओ 270 माइनस थीटा, तो ये बोलेगा मैं तो माइनस साइन थीटा। जैसे टेन 270 माइनस थीटा, अब यहाँ देखो चेंज तो होगा लेकिन प्लस का होगा। क्यों? क्योंकि टेन प्लस का हो। ऐसे कोट 270 माइनस थीटा, चेंज तो होगा लेकिन प्लस का रहेगा। अब सेक 270 माइनस थीटा, माइनस कोसेक थीटा, चेंज भी होगा और माइनस का भी रहेगा। कोसेक 270 माइनस थीटा, चेंज भी होगा और माइनस का भी रहेगा, सेक थीटा। ठीक है, इन थर्ड चतुर्थांश के फॉर्मूले। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ चतुर्थांश और लास्ट चतुर्थांश। ठीक है, लास्ट चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें कौन 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 बनने वाला है? एक तो 270 से प्लस और 360 से माइनस। पहले 270 प्लस लिखेंगे, 270 प्लस थीटा। कौन प्लस का रहने वाला है इसमें? ए एस टी सी से सी, सी फॉर कोस और उसको उल्टा सेक, ये प्लस के। तो साइन तो माइनस का रहेगा, पहले देख के चेंज होगा, होगा बिल्कुल कोस थीटा, लेकिन साइन यहाँ से देखेंगे प्लस का माइनस का रहता है। आगे बढ़ो, कोस 270 प्लस थीटा, भाई कोस 270 है तो साइन होगा, लेकिन कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं का प्लस का तो प्लस देगा। ठीक है, टेन 270 प्लस थीटा, बोलिए, माइनस कोट थीटा। कोट 270 प्लस थीटा बोलिए, माइनस टेन थीटा। सेक 270 प्लस थीटा बोलिए, कितना हो जाएगा, प्लस का कोसेक थीटा। कोसेक 270 प्लस थीटा बोलिए, माइनस का कोसेक थीटा। ऐसे ही लिखेंगे, साइन 360 माइनस थीटा बोलिए, साइन थीटा वो भी माइनस का। कोस 360 माइनस थीटा बोलिए, कोस थीटा वो भी प्लस का क्योंकि फोर्थ में है। टेन 360 माइनस थीटा बोलिए, माइनस का टेन थीटा। कोट 360 माइनस थीटा बोलिए, माइनस का कोट थीटा। सेक 360 प्लस थीटा बोलिए, माइनस आएगा कि नहीं? नहीं आएगा, क्योंकि सेक है, चेंज हुआ नहीं 360 पे। ठीक है, तो सेक प्लस को तो प्लस आएगा, लास्ट का फॉर्मूला कोस सेक 360 प्लस थीटा माइनस कोस सेक थीटा। ठीक है, तो ये तो क्वाड्रेंट के सारे फॉर्मूले। ठीक है, अब इनका यूज जानेंगे हम, याद हो जाना चाहिए। ठीक है, यूज क्या? जैसे कल को आपको मैं बोल लूँ भाई साइन 300 डिग्री का मान बता दो मुझे, साइन 300 डिग्री का मान बता दो, तो साइन 300 डिग्री का मान देखो ऐसे बताते हैं हम। साइन 300 डिग्री का मान ऐसे निकालेंगे। साइन 300 डिग्री का मान निकालने के लिए देखो कैसे, साइन इसको अपने पास कौन कौन से मान याद होते हैं? 0, 30, 45, 60, 90, तो उनमें तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको मैं दो तरीके से निकालना सिखाऊंगा। देखो, एक तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं 360 माइनस का 60 डिग्री, भाई 360 में तो 60 का 300 ही है। दूसरा तरीका मैं लिख सकता हूँ साइन 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 270 में 30 जोड़ा 300 ही है। दोनों तरीके से आंसर निकालेंगे, दोनों सेम आएंगे। देखो कैसे, साइन 360 माइनस थीटा, अब फॉर्मूले का यूज करेंगे। पहले देखेंगे कहाँ पढ़ रहे हैं हम, कौन से क्वाड्रेंट में। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 से कम। फोर्थ क्वाड्रेंट में ए एस टी सी से सी यानी कि कोस और उसका उल्टा सेक प्लस के, तो बाकी सब निगेटिव। पहले देखेंगे चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। साइन 360 का मतलब चेंज नहीं होना, क्योंकि 360 है तो साइन 60 ही होगा, 60 डिग्री।
अब यही प्लस माइनस की साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कौन आएगा माइनस, तो माइनस साइन सेट का मान √3/2 इसका आंसर। ठीक है, यहाँ देखिए हम साइन 270 प्लस थीटा इस हिसाब से अगर निकालूं 270 है तो कोस हो जाएगा एकदम कोस 30 डिग्री। लेकिन रही बात किसकी प्लस माइनस की, तो साइन 270 प्लस थीटा कहाँ है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में तो कोस प्लस का हो, लेकिन यहाँ के हिसाब से देखेंगे यहाँ तो साइन है तो क्या देगा माइनस, तो ये माइनस का कोस 30 का मान आपको पता है √3/2 सेम सेम। इसलिए साइन 300 डिग्री दो तरीके से -√3/2 निकाल सकते हो। तो उन फॉर्मूले जो लिखवाए हैं मैंने ऐसे यूज करेंगे हम। जैसे अगर कल को पूछ लिया जाए आपसे क्या 225 डिग्री का मान बता दो जी, tan में कितना होता है, तो कैसे निकालोगे भाई, अपने दो तरीके, या तो बोलो भाई 180 + 45 भी 225 होता है, या tan 270 - 45 भी 225 होता है, दोनों तरीके से निकालेंगे। यहाँ देखेंगे साइन एक tan 180 प्लस थीटा, पहले 180 के हिसाब से नो चेंज, तो tan 45 रही चिन्ह की बात। 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, 180 से ज्यादा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में तो ASTC टी और कोट प्लस के होते हैं तो प्लस का होगा, tan 45 कितना एक आंसर। यहाँ देखो tan 270 माइनस थीटा, पहले चेंज कर दो जी 270 देख तो चेंज कर दो, क्या कोट थीटा, थीटा क्या है यहाँ 45 डिग्री, कोट 45, चिन्ह देखो tan 270 माइनस थीटा 270 से कम थीटा, कौन से थर्ड में कौन प्लस के tan, और कोट तो ये तो tan है तो प्लस का ही रहेगा, तो कोट 45 का मान एक, दोनों के तरीके से आंसर आ गया एक। ठीक है, इसे आप निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं हम साइन एक्स कोस एक्स टैन कोट सेक इनके ग्राफ। कुछ महत्वपूर्ण ग्राफ होते हैं, दो ग्राफ मैं आपको खींचने सिखाऊंगा, बाकी ग्राफ भी आप उन्हीं की सहायता से खींच सकते हो, लेकिन खींचना जरूरी नहीं है, खींचना आना तो चाहिए, याद होना भी चाहिए, लेकिन आपको उनकी जो काम की बात है डोमेन और रेंज में याद होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले y बराबर साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स का ग्राफ होता है उसको हम खींचेंगे। ठीक है, इसको खींचने के लिए देखो ये अपना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू है मैं आपको यहाँ निकाल लेनी चाहिए। साइन एक्स, एक्स का मतलब वैल्यू, वैल्यू एक तो 0 डिग्री पे हम निकाल लेंगे, साइन फिर निकाल लेंगे 90 डिग्री पे, साइन फिर 180 डिग्री पे, फिर साइन अब निकाल लेंगे, अभी निकालने सिखाए हैं मैंने साइन कितने पे भाई 270 डिग्री पे, और साइन 360 डिग्री पे। ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, एक होता है, इसका मान ये भी निकाल लोगे साइन 90 प्लस थीटा करके, साइन 90 प्लस 90 कितना होगा कोस 90, और कोस 90 का मान कितना होता है वो भी माइनस का साइन 180, 90 प्लस 90 का सेकंड चतुर्थांश में, तो सेकंड चतुर्थांश में कहीं का देगा, सॉरी कोस 90 प्लस साइन 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा कोस 90, कोस 90 का मान 0। अब साइन 270 को निकालेंगे, साइन 90 180 प्लस 90, 180 प्लस 90 का मतलब 180 पर चेंज नहीं होना, तो साइन 90 आ जाएगा, लेकिन 180 प्लस 90 जा लिया, देखो ऐसे ही इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 180 प्लस 90 डिग्री, 180 और 90 कितना हो जाएगा 270, लेकिन यहाँ देखेंगे 180 पर चेंज नहीं होना तो साइन 180 आ जाएगा, सॉरी साइन 90 ही आ जाएगा, लेकिन कहीं का आएगा माइनस का, क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा तीसरे में तो टेन कोट प्लस के हो तो साइन कहीं का देगा माइनस का, तो माइनस साइन 90 यानी कि माइनस का एक, जैसे आप यहाँ निकालना चाहोगे तो ये आ जाएगा फिर से 0। तो अगर इन वैल्यू को मैं पॉइंटेड करूँ, ध्यान से सीखना, ये y के मान है, किसके मान है y के, और ये x के मान है 0, 90, 180, 270 और 360, 0 को 0 लिख सकता हूँ, इसको π/2 लिखता हूँ मैं, π/2, इसको पाई, इसको 3π/4, सॉरी इसको लिखता हूँ मैं 3π/2, और इसको लिखता हूँ मैं 2π। ठीक है, 260 2π के बराबर। तो x के मान है, देखो यहाँ लिखेंगे हम ऐसे, तो 0 डिग्री पे यहाँ बैठा मैं, जब x का मान 0 तो y भी 0 है, जब x का मान 90 है, यानी कि अगर मैं π/2 ले लूँ तो x y का मान आउटपुट कितना जा लिया एक, तो एक यहाँ ना हो गए, ये यहाँ मान लो मैं एक है, ठीक है, y का मान एक है, तो यहाँ पहुँच गया। फिर जब x का मान पाई आ गया तो ये आ गया 0, तो यहाँ आ गया, तो कुल मिला के ग्राफ इसका यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे बन जाएगा। ठीक है, बीच के भी आप निकाल सकते हो बहुत सारे, π/4 पे, π/3 पे, यानी कि 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे भी सब निकाल सकते हो। आगे देखेंगे हम,
3 पाई बाई 2 पे ये कितना दे रहा, 3 पाई बाई 2 पे माइनस का एक, तो माइनस का एक यहाँ ना बैठा होगा कोई, यहाँ ना माइनस का एक, निगेटिव माइनस का एक नीचे ही तो भाई, तो ये जाएगा ऐसे। फिर 2 पाई पे कितना दे रहा, 0, तो फिर ऐसे। ठीक है, ये तो हो गया इधर का ग्राफ। इधर का ग्राफ अगर आपको खींचना है तो देखो इससे, इसका ग्राफ और भी कैसे, अगर आपको y बराबर साइन माइनस के 0 डिग्री, वैसे माइनस का होता नहीं तो 0 पे ही रहे होगे, तो छोड़ो, साइन माइनस के पाई बाई 2 का मान, माइनस के 90 डिग्री का मान निकालना, तो साइन माइनस थीटा क्या देता है, देखो 6 फॉर्मूले और होते हैं याद रखना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कोस माइनस थीटा प्लस का कोस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा प्लस का सेक थीटा होता है, और बाकी सब माइनस होते हैं। टेन माइनस थीटा भी माइनस देता है, कोट माइनस थीटा भी माइनस देता है, और कोसेक माइनस थीटा भी माइनस देता है। ठीक है, इनका रीजन ये है कि माइनस थीटा चौथे चतुर्थांश का कोण है, चौथे चतुर्थांश में तो बनेगा ऐसे, माइनस थीटा यहाँ इस दिशा में अगर लेकर चले, और यहाँ पे सेक और कोस ही प्लस की होता है, कोस और इसका उल्टा सेक ही प्लस कर देता है, बाकी सब माइनस थीटा में माइनस बार कर देते हैं, ये भी याद रखने के काम की चीज है। तो साइन माइनस पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 का मान माइनस का 1, ऐसे ही अगर आप लिखोगे साइन कितना, माइनस के पाई का मान निकालना चाहोगे तो ये कितना आ जाएगा 0, आप निकाल सकते हो। साइन माइनस का 3 पाई बाई 2 270 डिग्री का, तो ये प्लस का एक आया था साइन का, लेकिन वो माइनस माइनस प्लस एक कर देगा, तो ये प्लस का एक। ऐसे साइन माइनस के 2 पाई का अगर आप निकालोगे तो अभी 0, तो ऐसे निकालोगे, -पाई बाई 2 का इन्हें यहाँ ना बैठा होगा, -पाई बाई 2 पे इसको वैल्यू मिली -1, तो यानी कि ये यहाँ आगा। ठीक है, यहाँ ले लो। फिर कितना है अपना माइनस के पाई यहाँ होगा, माइनस पाई पे कितनी वैल्यू 0, तो 0 यानी कि फिर यही जा लिया। ठीक है, फिर माइनस के 3 पाई बाई 2 पे ये कितना दे रहा, एक दे रहा, प्लस का एक यहाँ ना होगा, ये भी बताया था ऐसे, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। फिर माइनस के 2 पाई पे ये 0 दे रहा, देखो तो ये यही आगा। तो साइन एक्स का कुछ ग्राफ ऐसे ऐसे आगे भी चलता जाएगा, कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे ही आगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पाई बाई 2, यहाँ 3 पाई बाई 2, यहाँ 2 पाई, ये बता कितना होगा, कोई बता सकता है? ये होगा अपना, जिस टाइम ये 0 कर रहा, ये होगा अपना कितना 3 पाई, ऐसे आगे कितना 4 पाई, यानी कि n पाई पे 0 दे रहा, n पाई पे क्या 0 दे रहा, ऐसे ये माइनस का 2 पाई, ये माइनस का 3 पाई। ठीक है, ऐसे देख सकते हो, तो ये इसका ग्राफ होता है। तो यहाँ से देखा मैं, ये मैक्सिमम इधर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसमें कुछ भी डेटा इनपुट कर लो, तो आप इसका मान ऊपर तो 8 और नीचे -1, इसलिए इसका प्रांत और रेंज, डोमेन और रेंज, डोमेन रेंज ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन का मतलब प्रांत, प्रांत जो है x संबंधित वो रहना है r का मतलब इसमें आप कुछ भी इनपुट डाल सकते हो, लेकिन अगर रेंज की बात करो, इसकी रेंज जो है -1 से 1 तक की औकात है इसकी, इसमें आप कुछ भी इनपुट डाल लो, x का मान 10,00,000 डिग्री थीटा डाल लो, लेकिन इसका मान -1 से 1 तक रहने वाला है इस ग्राफ से, क्योंकि ये ग्राफ ऐसे ही होता है। समझे, ऐसे ही चलने वाला होता है, जैसे एक वेव होती है ना, तरंग, बिल्कुल सेम। ठीक है, चलो, ऐसे ही सेम है कोस एक्स का ग्राफ, कोस एक्स का ग्राफ भी आप खींच सकते हो बिल्कुल, कोस एक्स, उसका ग्राफ फर्क ये पड़ेगा, आप खींचोगे कि कोस 0 पे कितना हो, 1 होता है, तो जब एक्स का मान 0 होगा वो यहाँ बैठा होगा, तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा, वो ऐसे ही, लेकिन स्टार्ट यहाँ तो होगा। ठीक है, इसमें ये वाला हिस्सा पाई बाई 2 हो जी, और ये कितना हो 3 पाई बाई 2 हो, ये ऐसे ही 5 पाई बाई 2, ये ऐसे ही -के पाई बाई 2 -के 3 पाई बाई 2, और ये वाला हिस्सा ये 0, ये वाला हिस्सा पाई, और ये 2 पाई। ठीक है, तो ऐसे ही ये माइनस का पाई, ये -का 2 पाई। ठीक है, कुछ ऐसा, क्यों, क्योंकि देखो कोस 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ये। ठीक है, कोस पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 1, सॉरी कोस 0 पे 1 होता है, कोस पाई बाई 2 पे 0 होता है, तो यहाँ आ जाएगा। फिर कोस पाई का आप निकालोगे तो वो -1 होता है,
और कोस 3 पाई/2 का निकालूंगी 0 होता है, कोस 2 पाई का निकालूंगी तो प्लस का 1 होता है। तो इसका ग्राफ ऐसे बनाते बनाते आप जैसे भी निकाला ऐसे फिर इधर निकालोगे तो आप ऐसे बना लोगे इसको, ठीक है। लेकिन इसकी रेंज और डोमेन दोनों सेम ही होती है। इसकी भी औकात ऊपर मैक्सिमम +1 तक और नीचे मैक्सिमम -1 तक जाती है, ठीक है। तो इसमें भी आप कुछ भी इनपुट डालो लेकिन ये +1 से -1 के बीच ही रहने वाला है। साइन कोस एक्स का ग्राफ हो गया। अब बढ़ते हैं हम टेन के ऊपर। टेन एक्स का ग्राफ, इसका ग्राफ ठीक है देखो ऐसे होता है, टिको 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 टिको, ये अपना पाई/2, फिर कौन आया 3 पाई/2 और ये 0 और 45 डिग्री कहाँ होता है बीचों बीच, इधर बनाओ माइनस का पाई/2। कुछ इस टाइप के देखो 45 डिग्री अगर पाई/4 लिखो यहाँ होगा पाई/4 पे मान होता है इसका 1, लेकिन पाई/2 पे 10 पाई/2 इन्फिनिटी देता है, लेकिन इसको दिखाएंगे हम कि इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, इन्फिनिटी को टच नहीं करता हुआ दिखाएंगे ना ऐसे दिखाएंगे नीचे, ठीक है। तो इसका ग्राफ यहाँ भी कुछ ऐसे ही आएगा, ऐसे ही इधर बनाएगा भाई, ऐसा होता है, ठीक है। कि भाई आप इसको भी खींच सकते हो ऐसे पाई/4 का मान लिख के, ऐसे पाई/2 पे इन्फिनिटी पर जा रहा है, पाई/4 पे 1 पर जा रहा तो इन्फिनिटी तो पाई का मान ऐसे ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो इसकी रेंज और डीएफ और आरएफ लिखनी है आपको। तो डीएफ यानी कि डोमेन ऑफ फंक्शन जो होता है इसका एक्स संबंधित जो होता है, एक्स इसमें आप इनपुट डाल सकते हो सिवाय किसके जहाँ पाई/2 बन रहा, क्या बन रहा पाई/2, पाई/2 को छोड़ के बाकी सब डाल सकते, पाई/2 को छोड़ने का मतलब हुआ इसमें से 2n+1, 2n+1 कोष्ट में पाई/2 ये सब घटा देंगे हम। 2n+1 का मतलब विषम पाई, विषम n का मतलब क्या है इंटीजर, यानी कि विषम पाई को छोड़ के, क्यों विषम पाई पे इन्फिनिटी बना रहा वहाँ अपरिभाषित होता है। ऐसे भी देख सकते हो आप इसको sin x बटे cos x। अब कोस एक्स कहाँ जीरो दे, कोस एक्स क्या होता है नीचे कहाँ कहाँ जीरो बन रहा होगा, कोस एक्स 90 डिग्री पे जीरो होता है, कोस 90 का मान कितना होता है 0 होता है ना, इसलिए 90 डिग्री पे यहाँ परिभाषित होता है, 90 डिग्री मतलब पाई/2 पे अपरिभाषित होता है। ये सब इसके डोमेन में से हम घटा देंगे, ठीक है। तो अगर इसकी डोमेन की बात करें तो ये, अगर इसकी रेंज की बात करें हम तो इसकी रेंज रहने वाली है y संबंधित r, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सम्मान दे सकता है वो, नीचे -∞ से +∞ तक 0 भी दे सकता है, तो इसकी रेंज होती है r। ऐसे ही अपना ग्राफ होता है किसका कोस का, किसका कोस का। तो कोस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कोट का सॉरी कोट का, तो कोट का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, सेमी ग्राफ होता है। इनको भी आप ड्रा कर सकते हो कैसे देखो, ठीक है। ये तो यहाँ पर परिभाषितता ये पाई/2 पे होगा, ठीक है, किस पे होगा पाई/2 पे, क्योंकि पाई/2 पे 0 होगा तो ये जो इधर पाई आता ना उसको टच कर रहा होगा, ये माइनस के पाई/2 सॉरी उल्टा होगा, ऐसे होगा भाई, खींच सकते हो आप ऐसे, ठीक है भाई। ये पाई/4 पाई/2 ये है, पाई/4 पे ये ऐसे दे रहा होगा और पाई/4 से आगे पे नीचे की ओर, ठीक है। ये बढ़ते से घटते की ओर हो, वो घटते से बढ़ते की ओर हो, ध्यान रखना टेन कोट में अंतर। तो इसका अगर मैं बात करूं ये होगा 0 इन्फिनिटी कहाँ बना रहा होगा ये समपाई पे, समपाई को आप कैसे लिख सकते हो, इसका डोमेन x माइनस के n पाई और रेंज तो इसका r ही रहने वाला है, ठीक है, रेंज इसकी सेम ही रहने वाली है, ठीक है। ऐसे ही ग्राफ होता है कोट सॉरी sec और कोसेक के, वे भी हम बनाएंगे sec और कोसेक के, y बराबर sec x का ग्राफ, इसका भी बहुत बढ़िया ग्राफ होता है, देखो कैसे। ये y बराबर 1 की लाइन खींचते हैं, ये y बराबर -1 की, ये y बराबर 1 की, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, देखो ये अपना पाई/2 माइनस का, ये इधर का प्लस का पाई/2, बनाने सीख जाओगे आप, इसको बनाओगे देखो ये ऐसे, ठीक है।
ऊपर की ओर होता है, इसकी रेंज जो है -1 से 1 के बीच में तो आनी ही नहीं, इससे हमेशा बड़ी आती है या छोटी आती है। ठीक है, आगे देखेंगे अगर हम, तो इधर अगर मैं इसकी ये 3π/2 बना दूं, तो 3π/2 इसके बीच में ऐसे, इसका देखेंगे इधर माइनस के 3π/2, तो ये ऐसे। ठीक है, आप इसको खींच सकते हो ऐसे कुछ टाइप का। इसकी रेंज और डोमेन मैं आपको बता दूं, देखो क्यों ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि किसका उल्टा है, 1/cos x का। कोस कहाँ कहाँ 90 बना रहा होगा, सॉरी कोस 90 पे क्या दे रहा होगा, 0। तो कोस 90 पे 0 का मतलब ये π/2, और n π/2 विषम π/2 पे ये परिभाषित होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ कोस 90 बन रहा होगा, कोस 90 का मान 0 होता है, इसलिए ये सब इसके डोमेन में तो घटा देंगे, तो इसकी df वही x संबंधित हो जाएगा r में तय घटा दो कौन 2n+1 π/2, जहाँ n संबंधित हो जाएगा इंटीजर से, और rf अगर इसकी मैं लिखूं, rf हो जाएगी इसकी r में तय घटा दो सिवाय कौन -1 से 1 तक, ये इनके अलावा बीच की वैल्यू नहीं देने वाला, बाकी सब दे देगा। ठीक है, बाकी सब दे देगा। चलो ठीक है, इसे कोशेक एक्स का, कोशेक एक्स का कहाँ जाएगा, कोशेक एक्स का बस यहाँ पे ना परिभाषित होकर वो थोड़ा सा ऐसे सरक जाएगा। ठीक है, ऐसे सरक जाएगा ऐसे, यहाँ जाएगा अपना पाई पाई पे, और इधर 0 पे। समझ गए? ठीक है, तो कोस एक्स का भी आप बना सकते हो, जैसे एनसीईआरटी में दिए गए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूट्यूब चैनल वेद स्टडी। धन्यवाद जी।